आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना। भुवनेश्वर के बरमुंडा मैदान में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन संपन्न। राहुल ने सरकार पर जल, जंगल और जमीन की लूट के गंभीर आरोप लगाए। उड़ीसा में महिला अत्याचार, रोजगार की कमी और आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन और रथ यात्रा में अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उड़ीसा में जाति जनगणना कराने का भी मांग की। जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे, मैं खड़ा मिलूंगा। भाजपा सरकार बनने के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी पहली बार उड़ीसा आए। राहुल संविधान बचाओ, देश बचाओ रैली में शामिल हुए और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने पिछली सरकार में हुई तमाम अनियमितताओं, घटनाओं और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाए। राहुल ने कहा कि उड़ीसा की संपत्ति और प्राकृतिक संसाधन निजी कंपनियों और अमीर लोगों के पास जा रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों की कमर तोड़ रही है। उन्होंने आदिवासियों के जमीन और युवाओं के रोजगार न मिलने के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। राहुल ने उड़ीसा में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार को लेकर मोहन सरकार से सवाल किया कि 40,000 महिलाएं कहां गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि रथ यात्रा के दौरान अदानी के लिए रथ रोके गए और गाड़ी चालकों के आंदोलन पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि अमीरों की है। अंत में कांग्रेस सभा को बिगाड़ने की साजिश रची गई, जिसके लिए राहुल ने मंच से गाड़ी चालकों को उन्हें बधाई दी और कहा कि वह चालक महासंघ के साथ हैं और उनकी लड़ाई आम आदमी, दिहाड़ी मजदूर और गरीबों के लिए है। जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहाँ पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि अगर उड़ीसा को कभी भी उनकी याद आए तो वह उनके साथ रहेंगे। राहुल ने कांग्रेस सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना की सफलता का जिक्र किया और कहा कि उड़ीसा में भी जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने उड़ीसा कांग्रेस नेता भक्तदास और अजय लल्लू को लोगों को जाति जनगणना का महत्व समझाने का निर्देश दिया और कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, UBC हिंदी।